हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आजकल ओएनडीसी का जोमैटो और स्विगी से कंपैरिजन का मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है। इसको लेकर जोमैटो के शेयर में कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ओएनडीसी है क्या और जोमैटो और स्विगी के लिए क्या कोई बड़ा खतरा या कंपटीशन आने वाले समय में ओएनडीसी दे सकता है या नहीं। इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इज माई इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है एक ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क है जो कि लोकल ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है। वो कोई भी आप अपना सामान जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, फूड ऑर्डर डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल, कुछ भी हो। और वहां पर जो ओएनडीसी नेटवर्क अनेबल्ड एप्लीकेशंस हैं वहां पर जो है बायर और सेलर को फैसिलिटेट करता है। अभी जो है पेटीएम पर आप देख सकते हैं ओएनडीसी की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जो मैंने खुद चेक करी है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मोबाइल ऐप में माई स्टोर, क्राफ्ट्सविला, स्पाइस मनी भी ओएनडीसी की जो है ओएनडीसी को फैसिलिटेट कर रही हैं। फ्रेंड्स, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ओएनडीसी कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं है। ये सिर्फ जो है ओपन नेटवर्क है जो फैसिलिटेट कर रहा है। अगर मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने ओएनडीसी पे लिस्ट कर दिया है और वहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ओएनडीसी के पास कोई जो है फैसिलिटेटर नहीं है जो ऑर्डर डिलीवर करेगा। मेरे को अपना ही जो है डिलीवरी बॉय से वो ऑर्डर डिलीवर्ड कराना पड़ेगा और वहां पर कमीशन नहीं है, जीरो है। और गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ओएनडीसी का जो एम है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से कॉम्पीट करना नहीं है। ई कॉमर्स में जिन कंपनीज की मोनोपोली है उस मोनोपोली को खत्म करना है कि वो उनका एक अधिकार ना रहे और वो कुछ भी प्राइसिंग ना करें, तो उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहे, थोड़ा सा कंपटीशन मिले, उस मोटिव से ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सके, जिसके लिए ओएनडीसी को क्रिएट किया गया है। और करंट्स में काफी ऐप इसको फैसिलिटेट कर रही हैं, काफी ऐप ओएनडीसी एनेबल्ड है। पेटीएम जिसमें से काफी फेमस है। ये 5 ऐप हमने आपके सामने रख दी हैं। एक कंपैरिजन जो बड़ा वायरल हो रहा है जोमैटो स्विगी से ओएनडीसी को लेके, मैं आपको बताता हूँ कि जो जोमैटो स्विगी पे मैक चिकन बर्गर है वो 282 रुपीज का पड़ता है, ओएनडीसी पे 109 रुपए का। ऐसे ही वेज स्टीम मोमोज 170 के हैं, वो 85 के हैं। इस डेटा में आप पहले एक बात देख लीजिए, जो छोटे साइज का ऑर्डर है उसमें एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा 100 रुपए तक के ऑर्डर में। वो जोमैटो और स्विगी पे लगभग डबल हो गया है, क्योंकि छोटे ऑर्डर में चार्जेस ज्यादा हैं जोमैटो स्विगी के, क्योंकि उनकी पर डिलीवरी कॉस्ट 30 रुपए के आसपास पड़ रही है और इसके वजह से छोटे ऑर्डर्स पे चार्जेस ज्यादा हैं। अगर आप बड़ा ऑर्डर यहाँ पे एक दिखाया है तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 343 वाला जोमैटो स्विगी पे 398 रुपए पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, जोमैटो की मैं बात करूं तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपए से ऊपर की है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 410-415 रुपए की एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। तो वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन हो जाती हैं, क्योंकि जोमैटो खुद जो है अब हाई ऑर्डर वैल्यू की तरफ देख रहा है। वहीं पे इनको मार्जिन निकलेंगे। छोटा ऑर्डर डिलीवर करके 300 रुपए से कम के रेट का सामान अगर आप घर पहुंचा रहे हो, चाहे वो फूड ऑर्डर हो या फिर कोई भी आइटम हो, तो वो लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो ये कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है ओएनडीसी जोमैटो स्विगी के। ये बिल्कुल एक अलग सिस्टम है। जोमैटो स्विगी फूड एग्रीगेटर हैं जिनके पास अपनी सर्विसेज हैं, अपने डिलीवरी बॉयज हैं। डिलीवरी उनकी बहुत फास्ट है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरा रेस्टोरेंट लिस्टेड है और जहां पर आपको एक बर्गर 100 रुपए का मिल रहा है, वही जोमैटो स्विगी पे 200 रुपए का मिल रहा है। ओएनडीसी से मेरे को 50 अलग अलग ऑर्डर आ गए तो मैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ना ही वो इंफ्रा है, ना ही इतने डिलीवरी बॉयज हैं। या तो मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा या उसको 2-2 घंटे में डिलीवर कराऊंगा। फूड ऑर्डर करने वाली जो इलाइट क्लास है, अब डिस्काउंट्स तो खत्म हो गए, तो अब जो एंड यूजर है वही इसको डिस्काउंट के लिए ऑर्डर नहीं कर रहा है फूड। कोई जो रियल यूजर हैं वही ऑर्डर कर रहे हैं। तो उनको टाइमिंग के अंदर फूड चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है, पैकेजिंग मैटर करती है, बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट कंपटीशन मेरे को नहीं लगता यहाँ पर नहीं है। तो क्या ये जोमैटो और स्विगी के लिए कोई थ्रेट है? फ्रेंड्स, जो कंपैरिजन मैंने आपको दिया है
वहां पर ये चीजें आने वाले टाइम में आपको, और जो ई कॉमर्स ऐप हैं जो ग्रॉसरी डिलीवर कर रही है या ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई शॉपिंग, वहां भी ओएनडीसी से कंपटीशन देखने को मिलेगा। ओएनडीसी पे कंपटीशन जीरो है, जो सेलर है वो खुद फैसिलिटेट कर रहा है, और तो उसकी वजह से वो प्राइस में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर अगर ऑर्डर वैल्यू हाई है तो ये डिफरेंस मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा होगा। तो ना ही तो ओएनडीसी मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जोमेटो स्विगी के लिए कोई थ्रेट है, और ना ही बाकी किसी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं अपना जो आइटम है ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, तो जिस तरह से आजकल बड़े ई कॉमर्स जिएंट ने मोनोपोली अपनी कर रखी है और बहुत ज़्यादा लिस्टिंग चार्जेस हैं, उसके अलावा जो प्रमोशन चार्जेस हैं उनके, अगर आप अपनी लिस्ट को ऊपर दिखाना चाहते हैं तो वो बहुत हाई है, तो उसकी मोनोपोली को ओएनडीसी जरूर चैलेंज कर रही है। पर नियर लॉन्ग टर्म में भी कोई बड़ा थ्रेट जो ई कॉमर्स कंपनी है जोमेटो स्विगी के लिए ओएनडीसी है, मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि जोमेटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400-450 रुपये है, उस प्राइस पर ओएनडीसी पे भी अगर आप ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं आएगा। जो टेक सेवी बंदे हैं, जो बहुत रेगुलर इनके यूज़र हैं, वो सर्विस को बहुत उनके लिए मैटर करती है, कितनी देर में ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, जो ऑर्डर की लाइव ट्रैकिंग जिससे से जोमेटो आपको दिखाता है, कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो ओएनडीसी पे कुछ भी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, और भी अगर ओएनडीसी की मैं बात करूं तो बड़े सिटीज़ में आपको, इवन छोटे सिटीज़ में भी काफ़ी इस तरह के फेमस जो है रेस्टोरेंट ऑनर हैं जो अपना डिलीवरी व्हीकल यूज़ करते हैं, डिलीवरी के लिए होम डिलीवरीज करते हैं। तो इस तरह के मॉडल स्टिल दे एग्जिस्ट, और वो भी जोमेटो स्विगी से सस्ता आपको देंगे, क्योंकि वहाँ कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जोमेटो स्विगी का आ रहा था 25-25-30% तक, किसी केस में 40-40% तक का कमीशन वो रेस्टोरेंट से चार्ज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस वहाँ पे रहेगा, बट एक बड़े ऑर्डर की वैल्यू में वो चीज़ें काफ़ी हद तक नलीफाई मिटिगेट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, ना ही ये कोई फूड डिलीवरी ऐप है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जो फैसिलिटेट कर रहा है बायर और सेलर को। तो आने वाले टाइम में अच्छा है फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है, और शायद वो ओएनडीसी से देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओएनडीसी डायरेक्ट जो है ना ही इनका कॉम्पिटिटर है और ना ही इनके लिए कोई बड़ा थ्रेट है। जो अपने चैलेंजेस फूड डिलीवरी बिजनेस के हैं अब वो अलग चीज है, बाकी ओएनडीसी से कोई इनको बड़ा थ्रेट मिले उसके चांसेस मेरे को बहुत कम लगते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर कोई क्वेरी आपको हो इस वीडियो को लेके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। रिसर्च आपको हमारी कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपके अपना चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।